ये सही सवाल है कि जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी और आज उनका मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ। देखिए 2014-15 के नीतीश कुमार जिनकी मैंने मदद की थी और 2024-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और एज ए ह्यूमन बीइंग। मुख्यमंत्री के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार की छवि ये थी कि ये आदमी कुछ बिहार में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। 2005 से लेकर 12-13 के दौर में बिहार में कुछ सुधार होता दिखा था जी। नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे मुख्यमंत्री के तौर पर, उनका दल 14 में लोकसभा चुनाव हारा। उसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा देके मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश जी उस समय मेरे से मिलने दिल्ली आए। किसी ने उनको बताया कि मोदी जी का जो कैंपेन 2014 में हुआ है वो एक बिहार का लड़का है प्रशांत किशोर, उसने किया है। तो नीतीश जी मेरे से मिलने आए। मेरे उनसे जब मेरी वार्ता हुई कि सर आप तो बिहार ठीक ही चला रहे थे, तो आपने छोड़ क्यों दिया पद, मांझी जी को क्यों बना दिया। तो उन्होंने बताया कि भाई हम अपनी समझ से तो काम कर ही रहे थे और पार्टी हमारी चुनाव हार गई, इसलिए अब रहने का मतलब नहीं है। तो मेरा तर्क ये था कि भाई बिहार की जनता ने लोकसभा के लिए वोट किया, आपको तो हटाया नहीं था। और लोकतंत्र में आपको ये अधिकार थोड़ी रहे कि आप नहीं रहिएगा तो किसी अपने साथी मित्र दोस्त परिवार को बना दीजिए। तो अगर आपको नहीं रहना है तो चुनाव में जाते, और अगर रहना है तो फिर आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहिए। तो फिर मेरे सुझाव पर नीतीश जी वापस मांझी जी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बने, और मैंने उनको वादा किया था कि मैं आकर आपकी चुनाव लड़ने में मदद करूंगा। आए, मदद की। तो नेता के तौर पर उस नीतीश कुमार की मदद की थी, प्रशासक के तौर पर जो बिहार के लिए कुछ सुधार कर रहा था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार है जिसके राज को लोग बता रहे हैं कि लालू जी के अपराधियों के जंगल राज की तरह अब नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। जितना भ्रष्टाचार लालू जी के राज में था उससे भी कहीं ज्यादा आज भ्रष्टाचार बिहार में देखने को मिल रहा है। जैसे लालू जी के राज में सरकार का इकबाल खत्म हो गया था, सिर्फ अपराधियों का ही बोलबाला था, वैसे आज नीतीश के राज में सरकार का इकबाल खत्म है, सिर्फ अधिकारियों का बोलबाला है। उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं। दूसरी बात, राजनेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी वो आदमी चुनाव नहीं हारा था लेकिन पद छोड़ दिया, मांझी जी को बनाए। और आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं ये वो नीतीश कुमार हैं जो चुनाव हार गए हैं। 243 की विधानसभा में उनको 42 विधायक आया है, लेकिन किसी भी तरह जुगत लगाकर भाजपा के साथ या आरजेडी के साथ किसी भी तरह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसमें मानवीय संवेदना अभी जिंदा थी। वो व्यक्ति जिसकी मैंने मदद की थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा सुना था कि वाजपेयी जी के सरकार में जब ये रेल मंत्री थे, गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई, 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, तो नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं अब कैसे पद पे रहूँगा। जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूँ उसमें मानवीय संवेदना मर गई है। कोरोना के दौरान जो विश्व स्तरीय त्रासदी थी, कष्ट सबको था, लेकिन जितनी त्रासदी बिहार के लोगों के साथ हुई, लाखों लोग, आप लोगों ने, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, बिहार के बच्चे, बिहार के युवा रोड पर चलते हुए आए और नीतीश कुमार 1 महीने तक कोरोना के डर से अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं जिसकी मानवीय संवेदना मर गई है, जो आज जहरीली शराब से जब लोगों की मृत्यु होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो पॉकेट में हाथ डालकर हंसता है और कहता है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो नीतीश कुमार जिसकी मदद की थी वो सुशासन के लिए जाने जाते थे। आज जिनका विरोध कर रहा हूं वो आज बिहार में अफसरशाही और बेलगाम सरकार के मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं। जिस नीतीश कुमार का समर्थन किया था वो नीतीश कुमार थे जो राजनीतिक मर्यादा जिनमें बची हुई थी। आज उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं जिसके लिए कुर्सी का प्रेम सब चीज से ऊपर है। तीसरा, उस नीतीश कुमार की मदद की थी जिसमें मानवीय संवेदना जिंदा थी। आज वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं जिसमें मानवीय संवेदना कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। और अंतिम बात, लोकतंत्र में जब आप कहते हैं कि आपने पीछे मदद किया, आज इनका विरोध कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आप लोग सामाजिक नुकसान कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी को समर्थन, किसी पर भरोसा, किसी को वोट, ये 5 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 वर्ष पर चुनाव क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि आपको जिस पर भी भरोसा है, जिस पर भी आपका विश्वास है, जिसकी भी आप मदद करना चाहते हैं, उस पर आप भरोसा कीजिए, वोट दीजिए, लेकिन वो भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर वैसा होता तब तो एक बार वोट हो गया, फिर दूसरी बार वोट की जरूरत क्या है?
ये लोकतंत्र आपको सिखाता है कि अगर वो व्यक्ति जिस पर आपने भरोसा किया, जिसको आपने वोट दिया, जिसकी मदद की, वो आपके विश्वास पर खरा न उतरे, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जिस मजबूती से आपने उसकी मदद की, उस मजबूती से उसका विरोध भी करें।